नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात की शुरुआत करते हैं 2000 के नोट की बात से। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे कितने घबराने की जरूरत है, क्या ये नोटबंदी जैसा, ये तमाम सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हैं, इसलिए आपको ये तमाम जानकारी यहां मिलेगी। 2016 में नोटबंदी के समय 2000 रुपए का नोट लाया गया था और रिजर्व बैंक कल से इसे वापस लेने जा रहा है, यानी कि अब ये सर्कुलेशन में नहीं रहेगी, लेकिन आप इसे बैंक को वापस कर सकते हैं और बदले में आपको दूसरे नोट मिलेंगे। और इसकी जो डेडलाइन है नोट बदलने की वो 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर के बाद भी ये 2000 के नोट लीगल टेंडर होंगे, यानी कि इनकी कानूनी वैधता बनी रहेगी, लेकिन ये बैंकों में वापस नहीं किए जा सकते, तब बदले नहीं जा सकते। तो इस पर यहां पर एक विरोधाभास है जो समझने की जरूरत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तमाम तरह के सवालों और अटकलों पर विस्तार से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट लीगल टेंडर होंगे। रिजर्व बैंक करेंसी मैनेजमेंट के तहत ये नोट वापस ले रहा है। ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने लोगों से कहा कि वो इसे बदलवाने या जमा करने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाएं। जब भी समय हो बैंक जाकर आप इसे बदल सकते हैं। लोगों के पास 4 महीने का भरपूर समय है। 30 सितंबर की डेडलाइन पर उन्होंने कहा कि ये इसलिए दी गई है ताकि लोग इसे गंभीरता से लेकर नोट जमा करवा दें। डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला तब के हालात को देखकर ही लिया जाएगा और गर्मी को देखते हुए उन्होंने बैंकों से तमाम इंतजाम करने के लिए भी कहा है। टेक योर टाइम। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए। टेक योर टाइम। 4 महीने हैं। बाय September 30th प्लीज एक्सचेंज इट and time is given up to September 30th so that it is taken seriously. जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। तो आरबीआई की तरफ से तमाम तरह के जवाब तो दिए गए हैं। इसके बावजूद ये सवाल सबके सामने है कि 2000 के जो नोट हैं उनका अब क्या किया जाए, इन्हें कैसे बदला जाए, इन्हें कितनी बार बदला जा सकता है। अगर आप बैंक में जाते हैं एक दिन में तो क्या आप एक ही बार जा सकते हैं या आप बार बार जाकर नोट बदल सकते हैं। क्या किसी तरह के पहचान पत्र की जरूरत है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अपने 2000 के नोटों के साथ अब क्या किया जाए? तो जी हाँ, आपके जो सारे सवाल हैं उनका जो जवाब है अब हम आपको देंगे। सबसे पहला सवाल जो ये था, क्या बैंक्स जो हैं, अलग अलग बैंक्स पे बार बार आप जा सकते हैं अपने 2000 के नोट जो हैं बदलने? तो सोर्सेस के अनुसार, सूत्रों के अनुसार इसका जवाब है हाँ। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या एक ही बैंक में हम बार बार जा सकते हैं 2000 के नोट बदलने के लिए? तो सूत्रों के अनुसार अभी के लिए इसका जवाब भी हाँ है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल जो आया वो ये है कि जो बैंक्स में रश है, लाइन है, हर चीज़ के लिए जब याद रखिए ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो बहुत रश हो जाता है, क्राउड हो जाता है। तो क्या बैंक्स इसके लिए जो है इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? तो आरबीआई ने कहा है कि येस, उनको मैंडेट दिया गया है बल्कि बैंक्स को कि गर्मी के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है ध्यान दिया जाए और इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन भी है ऑन ग्राउंड जो होनी चाहिए। पैनिक और रश की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए अभी पैनिक और रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कम से कम 4 महीनों का जो है समय है, तो इसीलिए कोई रश जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अब ये 2000 के नोट जो हैं बदलाव करने के लिए, बदलने के लिए? तो उसका भी जवाब जो है याद रखिए एसबीआई ने ऑफिशियली भी दिया है और उसका जवाब जो है अभी तक ये है कि नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है 2000 के नोट्स बदलने के लिए। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने एक क्लियर ट्रेंड देखा है, चाहे वो डॉक्टर
सेंटर हो कि फ्यूल स्टेशन हो या ब्यूटी पार्लर भी हो, कि 2000 का नोट जो है लोग जो है मना कर रहे हैं। पहले जिस चीज़ के लिए वो इतना मना नहीं कर रहे थे, अब वही 2000 के नोट के लिए वो मना कर रहे हैं। एक किस्म का एक डर है, एक पैनिक है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए ये जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2000 के नोट हैं वो अभी भी लीगल टेंडर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये आ रहा है कि क्या 2000 के नोट जो हैं वो सितंबर 30 के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे? तो इसका क्लियर जवाब जो है अभी के लिए है हाँ, वो रहेंगे लीगल टेंडर। तो फिर सब सोच रहे हैं कि अच्छा सितंबर 30 के बाद क्या होगा? तो आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए हम सबको इंकरेज कर रहे हैं एक तरह से कि जो 2000 के नोट हैं उनको बदलने के लिए सितंबर 30 तक, सितंबर 30 तक कि हर पॉलिसी की जो एक शुरुआत होती है उसका एक अंत भी होता है। एक तरह से वो एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, एक टाइम फ्रेम देना चाहते हैं। और याद रखिए कि सितंबर 30 के बाद जो है आरबीआई शायद कोई डिफरेंट राइडर्स या कोई डिफरेंट इसका जो है पॉलिसी लेके आ सकता है एक्सचेंज के लिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखिए इस प्रोसेस को जो है अभी बिना किसी पैनिक के, बिना किसी चिंता से फॉलो किया जाए। तो ये वो तमाम सवालों के जवाब जो आपके मन में होंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, आराम से नोट बदले जा सकते हैं, भी आपके पास समय भी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या इसका असर कोई बाजार पे दिख रहा है? क्या किसी तरह की पैनिक बाइंग हो रही है? तो ये खबर आ रही है कि सोने के दाम कुछ बढ़ गए हैं। मुंबई के करीब 150 साल पुराने सोना चांदी के बाजार जावेरी मार्केट में कई दुकानें खाली पड़ी हैं, लेकिन कुछ दुकानों में रौनक है। ज्वेलर्स बता रहे हैं कि अब कैश ट्रांजैक्शन करीब 10% ही बचा है। ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट का रुख कर रहे हैं। पूजा भारद्वाज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के 150 साल पुराने आइकॉनिक जवेरी बाजार में इस वक्त हैं 3000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप यहाँ पर हैं सोने चांदी के। और ऐसे ही एक शॉप में इस वक्त हम हैं, समझना चाहेंगे कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह से भीड़ देखी गई थी ज्वेलरी शॉप्स में, क्या इस बार भी 2000 के नोट की वापसी के बाद थोड़ी बढ़ोतरी कस्टमर्स में दिख रही है? आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार जैन है और मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। कोई बढ़ोतरी देख रहे हैं आप ग्राहकों में 2000 के नोट की वापसी? बिल्कुल, ऐसे भी शादियों की सीजन थी। 14 जनवरी से लेके 14 जून तक करीबन 70 लाख शादियां थी, तो लोग ऐसे भी फ्लो हो रहा था और भाव इस समय आके 62,000 63,000 पे स्टडी हो गए थे। एक लोगों को मौका मिला था कि भाव स्टडी है तो खरीदारी करें। लेकिन अच्छी बात है कि 2000 नोट लेने की बात की, वो उनको 4 महीने का पीरियड दिया हुआ और पीरियड के साथ साथ लोगों को कहा है कि आप 20-20 हज़ार रुपया बैंक में लेके आइए। आपके यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई सर ग्राहकों की? बिल्कुल, कस्टमर की बढ़ोतरी में लोग बुलियन 20,000 के डर से लोगों ने बुलियन लेना शुरू किया है, तो लोग 2-2 हज़ार के नोट ला रहे हैं और बुलियन लेके जा रहे हैं। और इस वक्त कुछ महिला ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खरीदारी चल रही है। मैडम आपका नाम क्या है? प्रिया। हाउसवाइफ है? हाँ, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। तो आज की खरीदारी का कोई विशेष कारण? बस वही बच्ची की शादी है, उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे जानकारी ले सकें, ये पेमेंट आप डिजिटल पेमेंट करने वाली हैं या 2000 के कैश? 2000 के केस 2000 के कैश में करने वाली हैं। तो आपके पास बचे हुए हैं कैश? लेके आए हैं ना। कितना लेकर आई हैं? 2 लाख लेके। 2 लाख। और कैश बचे हुए हैं आपके पास 2000 के? नहीं है। अच्छा, ये मार्केट में बहुत दिनों से तो 2000 का कैश था नहीं, लेकिन आपने बचा के रखे हुए थे? नहीं थे, आ रहे बिजनेस वाले तो आएंगे ना। अच्छा, बिजनेस परिवार से हैं। क्या कहेंगे इस फैसले पे, सरकार ने जो फैसला किया है? अच्छा ही है, कुछ नहीं गए नोट और तो क्या। आपका नाम क्या हुआ? इंदर राणावत। सर कोई असर देख रहे हैं 2000 नोट की वापसी के बाद? कुछ नहीं, असर नहीं है। नॉर्मल वे से चल रहा है। कोई ऐसा कस्टमर आ नहीं रहे हैं और पब्लिक 2-2 हज़ार के नोट लेके आ नहीं रही है। जनरल अभी पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, जी पेमेंट हो रहा है, कार्ड से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा फर्क नहीं। ग्राहक में कोई बढ़ोतरी आपको नहीं दिख रही है ऐलान के बाद? कुछ नहीं हो रहा है। तो बाजार से कुछ मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कहीं कहीं पे सोने के दाम बढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश लेके आ रहे हैं पैनिक बाइंग के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए। बहरहाल कहीं पर यह भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बाजार में इस समय एक मिक्स्ड रिएक्शन है। इसमें बहुत सारे सवाल और हैं, जैसे कि क्या असर पड़ेगा अगर आप बैंक में अपने नोट एक्सचेंज करने जाते हैं, तो टैक्सेशन को लेकर और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या नहीं। इसको समझाने के लिए मेरे साथ इस समय 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जोशी हैं जो पूर्व आरबीआई अधिकारी हैं, और निशा अग्रवाल हैं संस्थापक टैक्स पॉइंट ग्रुप के। आप दोनों का स्वागत है। और ये जो कल से एक पहले ही जो ऐलान किया गया 2000 रुपए के नोट बदलने का, कल से एक तरह से भीड़ भाड़ इसकी शुरू हो जाएगी जब बैंकों
बैंकों में लोग पहुंचेंगे नोट बदलने के लिए 2000 के। बार बार बताया जा रहा है कि काफी समय है, तो पैनिक ना करें। और ऐसी उम्मीद है कि शायद 2016 की नोटबंदी जैसी यहां पर कतारें कोई नजर नहीं आएंगी। पर कई चीजें हैं। आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी निशा, कि जो लोग बदलने जाएंगे नोट, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर आप टैक्सेशन के नजरिए से देखें तो बदलते हैं लोग, बैंकों में जमा करते हैं, तो क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पहले तो जैसे हमने पहले देखा, ये नोटबंदी जैसा कुछ नहीं है, तो घबराने की तो कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 2016 का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था। आप इसको सिंपल ऐसे देखिए कि आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो आप बैंक में जाके उसको बदलवा सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें टैक्सेशन का कुछ एंगल रहेगा, कुछ इम्पैक्ट रहेगा। वो लोग जिनके पास कैश हैं 2000, मान लीजिए कि 2000 के नोट हैं और आपके घर में ज्यादा कैश पड़ा, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो एटीएम से जब निकालेंगे जो नोट मिलेगा मिलेगा। पर जिनके पास है और जो बदलवाना चाहते हैं, तो एक बार में आप जमा कर सकते हैं करीब 20,000 आप बदलवा सकते हैं, ऐसा बताया गया है अब तक। एक आदमी कितनी भी बार लाइन में खड़ा हो सकता है। तो अगर किसी के पास, कुछ लोग होंगे जिनके पास इस तरह के कैश है ज्यादा, तो उस नजरिए से समझना चाहते हैं कि कितना शायद 2-2.5 लाख रुपए की कोई लिमिट भी है कि तब तक आपको कोई किसी तरह की केवाईसी नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ है, कितना भी आप जमा करा सकते हैं, क्या कोई टैक्सेशन का ध्यान इसमें रखना जरूरी है? देखिए, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। पहले जैसे हमारा होता था 2 लाख की लिमिट तक थोड़ा सा हम देखते थे, इन चीजों का ध्यान रखते थे, वही चीज है। क्योंकि अभी आरबीआई की तरफ से बैंक्स आपको कुछ मना नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी 20,000 की लिमिट रखी है। बट यस, अगर आप ज्यादा मात्रा में जमा करते हैं तो आपको टैक्स अथॉरिटी से जो बाद में क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो एक बार में 40,000, 50,000, क्योंकि अगर 2.5 लाख तक, तो क्या 2.5 लाख जमा करना सही होगा, या लोग अलग अलग बैचेस में जमा करें? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप अब 50,000 से नीचे एक बार में जमा करते हैं, फिर अलग अलग दिनों पे जमा करें, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगी निशा? देखिए, मैं यहाँ पर बस यही कहूंगी कि आप जो है थोड़ा सा अपने सीए से डिस्कस करते हुए आप 50,000 तक का कुछ ऐसा जमा करेंगे तो ज्यादा कुछ आप पे कुछ इम्पैक्ट, कोई क्वेश्चनिंग ऐसे आएगी नहीं। ठीक है। तो अब चंद्रप्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि जैसे एसबीआई ने कह दिया और उसके बाद में एक पीआईएल भी हो गई कि किसी तरह की केवाईसी की जरूरत नहीं है, तो एक संदेश ये भी दिया जा रहा था इस ऐलान के साथ, एक तो क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत किया गया, पर ये कि करप्शन को रोकने में मददगार होगा और ब्लैक मनी आएगी। तो यही सवाल पूछा गया है कि जब किसी तरह की केवाईसी की जरूरत ही नहीं है, तो जो अगर नियत है ब्लैक मनी के ऊपर हमला करना, तो कहाँ ब्लैक मनी आ पाएगी जब कोई किसी तरह की पड़ताल ही नहीं हो रही है और कोई किसी भी अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है, मतलब किसी भी बैंक में बिना किसी केवाईसी के। धन्यवाद नगमा जी, मुझे एनडीटीवी पे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने सही पॉइंट पहले ही बोल दिया है, बट शायद मैं उसी को रीइटरेट करूंगा कि ये जो ड्राइव है ये बहुत अलग है। ये क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई एक्सरसाइज करता रहता है, क्योंकि आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत मार्केट में क्लीन नोट डालना चाहता है। नोट एक जमाने में बहुत खराब होते थे, आज से 20 साल पहले हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमें याद है कि पन्नी में जो 5 रुपए का नोट और 2 रुपए का नोट रखना पड़ता था, क्योंकि वो इतना घिस चुका होता था, इतना बेकार हो चुका होता था। तो आरबीआई समय समय पे पुराने नोट निकालता रहता है। इस समय अगर हम 2000 रुपए की नोट की बात करें तो ये करीब 11% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन है। 11% ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है करीब 2.7 लाख करोड़ के आसपास का सर्कुलेशन वैल्यू है, 11% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और वो भी हमको मालूम है, हम सब आप लोग देख ही रहे हैं, 2000 का नोट दिखता तो है नहीं कहीं मार्केट में आसानी से। तो इस समय जो ड्राइव है वो ये है कि इस नोट को हटा लिया जाए। इस नोट को लाया ही इसलिए गया था कि जब असली डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अभी भी हमारे जेहन में उसका बहुत असर है, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो उस समय ये नोट इसलिए लाए थे कि कम टाइम में ज्यादा करेंसी मार्केट में आ जाए। इसको आरबीआई विड्रॉ करा रहा है, अब 4-5 साल पुराना नोट है, और उससे ब्लैक मनी तो डायरेक्ट एजेंडा नहीं दिख रहा है क्लियरली, बहुत टाइम भी है और केवाईसी मांगे नहीं है। आप आज नोट बदलिए, फिर कल बदलिए, परसों बदलिए, 4 महीने का टाइम है, और 4 महीने में तो
बहुत बहुत बड़ा अमाउंट आराम से एक्सचेंज हो सकता है। 20,000 रुपए तक तो कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने अकाउंट में भी जमा नहीं करना है, आपको सीधे एक्सचेंज जी। हो जाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसके पीछे एक आर्थिक तर्क हो या फिर करप्शन को रोकने का ऐसा कुछ नहीं है। क्लीन मनी पॉलिसी के तहत इसका बदलाव हुआ है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय 2000 के नोट लाए गए थे 500 और 1000 के की कमी की भरपाई के लिए भी, और अब उसे वापस लिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, चंद्र प्रकाश जी और निशा, आप दोनों का धन्यवाद हमें बताने के लिए कि किसी तरह की कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाकर बैंक में अपने पैसे बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर तक का वक्त आपके पास में है, किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवाया जा सकता है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और उसके बाद आज की दूसरी बड़ी खबर, श्रीनगर में G20 पर्यटन ग्रुप की बैठक हो रही है। चीन और पाकिस्तान ने बनाई है इस बैठक से दूरी, क्या वजह है, कितनी बड़ी एक ये कामयाबी है भारत सरकार के लिए कश्मीर में इस तरह का इवेंट होस्ट करना। एक ब्रेक के बाद पूरी सुरक्षा के साथ साथ पुख्ता सुरक्षा के बीच कश्मीर के श्रीनगर में G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो रही है और ये 3 दिवसीय बैठक है। G20 के टूरिज्म ग्रुप की बैठक यहां पे हो रही है। भारत ने बैठक से पहले अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि यहां आकर लोग देखें कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। आपको बता दें कि आतंकी साजिश के अलर्ट के बाद सुरक्षा के इंतजाम यहां पर बिल्कुल पक्का किए गए हैं। श्रीनगर में हो रही बैठक में 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 की टूरिज्म डेलीगेट वर्किंग ग्रुप की बैठक में पूरे क्षेत्र के सतत विकास को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक आज से शुरू होकर 24 मई तक चलेगी। G20 पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक जून में गोवा में होगी। इस संदर्भ में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले ड्राफ्ट को श्रीनगर में अंतिम रूप दिया जाएगा। और यहाँ पर कई दिलचस्प चीजें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ चीन जो है वो शामिल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि इसे श्रीनगर में क्यों आयोजित किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ जब से 370 हटाया गया है उसके बाद पहली बार है कि एक बड़ा यहाँ एक इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। टूरिज्म ग्रुप की 3 दिन की जो बैठक हो रही है उसमें चीन नहीं शामिल हो रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके करीबी चीन ने भी श्रीनगर में आयोजित हो रही इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 बैठक में शामिल नहीं होगा। चीन के इस बयान पर भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। खबर यह भी आई है कि तुर्की ने भी इस बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच G20 की ये बैठक हो रही है और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो 3 दिन के लिए हो रही है जो कि श्रीनगर में आयोजित की गई है। कश्मीर में G20 बैठक से पर्यटन का विकास होगा ऐसा कहा जा रहा है। G20 बैठक का चीन ने विरोध किया है। तो इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह की शांति और अमन चैन के यहाँ पर वादे सरकार ने किए हैं उसके बीच ही एक बड़ी चुनौती है कि G20 पर्यटन ग्रुप की ये बैठक जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। कई तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ हैं और सुरक्षा को लेकर उसके बीच कई बहुत ही स्तर की कड़ी सुरक्षा के बीच ये बैठक हो रही है। और साथ साथ इसका महत्व, इसकी कम से कम जो एक सिंबॉलिक अहमियत इस बात की है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है जिस पर चीन आपत्ति जता रहा है, पाकिस्तान शोर करता है, टर्की ने भी ऐसा कहा है कि वो यहाँ शामिल नहीं होगा। तो
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसपी वैद हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और ब्रह्मचलानी रक्षा विशेषज्ञ। सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। G20 की टूरिज्म ग्रुप की जो बैठक यहाँ पर हो रही है और कई तरह की धमकियां मिली, सुरक्षा बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है। जब से अनुच्छेद 370 यहाँ से हटाया गया है, एसपी वैद, इस समय कितनी बड़ी चुनौती है इसकी कामयाबी से इसको पूरा करना? नगमा जी नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है भारत की कि ये बिना किसी हादसे के, बिना किसी इंसिडेंट के हो। जिस तरह से आपने देखा, बिलावल भुट्टो एससीओ की मीटिंग में आए थे, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और किस तरह से ओपन धमकी देके गए थे कि भारत, हम एप्रोप्रिएट टाइम पे इसका जवाब देंगे और भारत को उस वक्त बहुत भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो टेररिस्टों की जबान बोल रहे हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे हैं और ब्रीफिंग लेके एस्टैब्लिशमेंट से आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से आपके नेबर जहां पाकिस्तान और चाइना जैसे मुल्क हो, तो आपको कोई भी चांस लेना बनता नहीं है। आप देखिए, ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स, आप तस्वीरें देख रहे हैं जापान की, इवन जापान जैसे कंट्री में जहां G7 की मीटिंग हुई, आप देखिए किस तरह के पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के थे। तो कश्मीर में तो सवाल ही नहीं, यहाँ पिछले 30 सालों से पाकिस्तान ने टेररिज्म चलाया हुआ है। तो यहाँ मैं समझता हूँ आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। वहाँ के लोग, पूरा बाजार खुला है, लोग चहल पहल है, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, लोगों का आना, और आम वहाँ के शहरी जो हैं वो इसको वेलकम कर रहे हैं। और पहले क्या होता था, 370 हटने से पहले जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स होता था, हुर्रियत जैसे लोग जो पाकिस्तान की शह पर लोगों को डराते थे, लोगों को धमकाते थे, बंद की कॉल देते थे, स्कूलों को बंद करवाते थे और एक सिविल कर्फ्यू की सिचुएशन बनाते थे, वो आज बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की कोई कॉल नहीं, किसी तरह कोई सिविल कर्फ्यू नहीं, और ये कामयाबी से यहाँ पे हो रहा है। ये एक बड़ी अपने आप में कामयाबी है। ब्रह्मचलानी हमारे साथ हैं, जो चीन की तरफ से एक कड़ा बयान यहाँ पर आया और भारत ने उसका सख्ती से जवाब दिया है। लेकिन जैसा अभी एसपी वैद भी कर रहे थे कि पाकिस्तान जैसा नेबर जो लगातार कश्मीर में एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनाए रहा, वैसे में G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक होना स्ट्रेटेजिकली क्या संकेत, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी ब्रह्मचलानी, और जब चीन, टर्की और पाकिस्तान एक खेमे में दिख रहा है? G20 के मीटिंग्स पूरे भारत में हो रहे हैं, हर प्रदेश में, हर यूनियन टेरिटरी में, मगर टूरिज्म की मीटिंग कश्मीर में करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि कश्मीर एक टूरिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पर मीटिंग करवाना भारत के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था। मगर आप चीन की नीति देखिए, चीन नहीं आया श्रीनगर, कह रहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 1/5 करीब 20% जम्मू एंड कश्मीर चीन के कब्जे में है। मगर जो हिस्सा चीन के कब्जे में है, चीन इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानता, और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ पर चीन मेजर प्रोजेक्ट्स परस्यू कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, डैम बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में उसको कोई फिक्र नहीं है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये इस तरह के मेजर प्रोजेक्ट्स परस्यू कर रहा है। मगर G20 मीटिंग, जो G20 एक इंटरनेशनल मीटिंग है, वो अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसका क्लेम है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो ये चीन की हिपोक्रेसी है। जी,
ये चीन का एक दोहरा रवैया है, एक हिपोक्रेसी है कि वो यहाँ पर इस इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत ही अहम कदम है कि कश्मीर में, श्रीनगर में ये मीटिंग हो रही है। धन्यवाद आपका SP वैद और ब्रह्मा चलानी हमारे साथ शामिल होने के लिए इस बातचीत में। G20 की टूरिज्म ग्रुप की बैठक जो है कश्मीर के श्रीनगर में हो रही है। भारी सुरक्षा के बीच में ये बैठक यहाँ पर हो रही है। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया। बाजार में इस समय एक उछाल देखा जा रहा है और नया जोश है। सुप्रीम कोर्ट पैनल की क्लीन चिट के बाद अडानी समूह के शेयर में बढ़ोतरी हुई है। सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर 61,963 पे बंद हुआ है। निफ्टी 111 अंक बढ़ा है और 18,314 पर बंद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। अडानी समूह की बाजार पूंजी 10 लाख करोड़ के पार हुई है। शुक्रवार को अडानी समूह की बाजार में हिस्सेदारी 9.34 लाख करोड़ से आगे हुई। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 19% बढ़े। अडानी पोर्ट्स के शेयर 6%। अमेरिका में डेट सीलिंग टॉक फिर से शुरू होने से पहले लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 नेशन के टूर में अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वो सिडनी पहुंचे हैं और यहां पर उनका 2 दिन का दौरा है। इस दौरान वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, CEO से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच एक अहम बैठक भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह भारतीय जन समुदाय में और पूरी दुनिया में